क्लास विदाउट अ नेम, क्लास विदाउट अ नेम और इनर क्लास। ठीक है, अपने को दो टाइप के इनर क्लास पता है कि भाई क्लास के अंदर क्लास लिखो, या तो क्लास के अंदर जो मेथड है उसके अंदर क्लास, लोकल इनर क्लास और मेंबर इनर क्लास। ठीक है, अब व्हाट इज एनोनिमस इनर क्लास? इनर क्लास विदाउट अ नेम। ठीक है, now please understand anonymous inner classes, they can be used only for implementing abstract class और interface और फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो एनोनिमस इनर क्लासेस है ना, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस और फंक्शनल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज हो। ठीक है, याद है? ठीक है, राइट। अब अगर कल जाके तुम्हारे सामने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ जाता है, अब जैसे अपने सामने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास आया तो अपन समझ जाते कि भाई इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो अपन चाइल्ड बना के चाइल्ड के अंदर ओवरराइड करेंगे कंपलसरी। इतना अपने को पता है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आप लोग क्या करेंगे, उसका क्या बनाएंगे आप? चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। ये एक तरीका था। बट अभी दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन रहना चाहिए कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हम लोग उसको एनोनिमस इनर क्लासेस से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इतना ठीक है। इंटरफेस अगर है तो अपने को समझ आता है, इंटरफेस है, चाइल्ड बनाओ, इंप्लीमेंट करो और जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो ओवरराइड करो। बट अभी इंटरफेस आया अगर, तो याद रखना कि भाई देयर इज वन मोर ऑप्शन, इनर क्लास, एनोनिमस इनर क्लासेस यूज करके भी कर सकते हैं। इतना ठीक है, राइट? देखो मैं यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ सपोज। मैं इस क्लास का नाम रखता हूँ एबीएस पेरेंट करके, मतलब एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट। ठीक है, इसके अंदर, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट तो एब्स्ट्रैक्ट रहते नहीं है तो बनाना पड़ता है। इसके अंदर मैं दो मेथड बना रहा हूँ, एक का नाम रख रहा हूँ मैं शो वन, ठीक है, और एक का नाम क्या रख रहा हूँ मैं, शो टू। ये दोनों भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, अब ऑब्वियसली मेथड एब्स्ट्रैक्ट तो क्लास भी क्या होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब अगर मैंने ये क्लास दे दिया तुम लोग को और मैंने बोला कि भाई इसको मेरे को यूज करके बताओ, ठीक है, तो अपने दिमाग में आएगा कि भाई अपन इसका चाइल्ड बना ले, एबीएस चाइल्ड, और चाइल्ड को बोलेंगे इनहेरिट करने के लिए, चाइल्ड क्या करेगा, एक्सटेंड एबीएस पेरेंट। ठीक है, और वो जो दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो मैंडेटरी है वो इंप्लीमेंट कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, दिस इज वन वे। और अब मेन में क्या करेंगे अपन, एबीएस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के ये दोनों मेथड्स को कॉल करें। इतना हमको पता है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि ये सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास हाउ इट कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, अब ध्यान दो प्लीज। देखो, एनोनिमस इनर क्लास एक क्लास ही है और ऊपर से वो इनर क्लास है जिसका नाम नहीं है। देखो हम लोग एनोनिमस क्लासेस ऐसे कुछ तो भी बनाते हैं। ध्यान दो प्लीज। एबीएस पेरेंट, ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाने का कोशिश करना। जैसे मैं यहाँ पर एबीएस पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाने जा, जो पॉसिबल है नहीं, बराबर। जब आप इक्वल टू के बाद ऐसे लिखते हो ना तो आपको दो ऑप्शन आ, ठीक है, एक ऑप्शन में तुम लोग देखोगे, देखो एबीएस पेरेंट डॉट 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 आ रहा है, ठीक है, ये सिंटैक्स है एनोनिमस इनर क्लास। अब जैसे मैं ये डॉट डॉट पे एंटर मारता हूँ, कैसे इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। यहाँ पे तुम लोग ऐसे सेमीकोलन दे दो एंड कर दे, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो तुम लोग ये कर्ली ब्रेस से लेके इस कर्ली ब्रेस तक ध्यान दो बस आप। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व कि भाई देयर इज सम क्लास जिसका कोई नाम नहीं है, देयर इज सम क्लास जिसका कोई नाम नहीं है, और उस क्लास के अंदर ये मेथड लिखे जा रहे हैं, और उस क्लास का कोई नाम है क्या? नहीं। अगर तुम ये चीज अभी चाइल्ड में देखोगे जो भी अपन ने कुछ देर पहले बताया था, यही था, बस यहाँ पे क्लास का नाम था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लास बन रहा है लेकिन उस क्लास का कोई नाम है क्या?
और वो क्लास इस कोड को इम्प्लीमेंट कर रहा है। एनोनोमस इनर क्लास क्यों? क्योंकि ये क्लास के अंदर बन रहा है क्लास। देयर इज सम इंटरनली क्रिएटेड क्लास, ठीक है, जो इन कोड को क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, बट उसका नाम नहीं है। और वो क्लास जो भी कोड इम्प्लीमेंट कर रहा है ना, वो कोड का रेफरेंस किसके पास चले जा रहा है? मतलब कोई तो भी एक चाइल्ड बन रहा है जिसका नाम नहीं है, और उस चाइल्ड का रेफरेंस चले जा रहा है किसके पास? पेरेंट के पास। ठीक है, राइट। मतलब ये ऐसे ही स्टेटमेंट हो गया, अगर देखे ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, चाइल्ड की मेमोरी किस में जा रही है? यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, बस यहाँ पे एक डायनेमिकली एक क्लास क्रिएट हो रहा है, वो क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है इस कोड को, और रेफरेंस किसको दे दे रहा है? parent। समझ में आ रहा है? दिस इज एनोनमस इनर क्लासेस। ठीक है, अब बस तुम लोग यहाँ पे पेरेंट मतलब जिसके पास रेफरेंस आया है, उससे फिर आप दोनों मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तुम लोग देखो इस फीचर के कारण, इस एनोनमस इनर क्लास इस फीचर के कारण अपने को एक्स्ट्रा एक फाइल बना के चाइल्ड बनाने का जरूरत नहीं पड़ती। अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसी का यहीं पे रेफरेंस बना के यहीं पे कॉपी, बराबर है? ठीक है, ये सेम चीज तुम लोग इंटरफेस के लिए भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एक इंटरफेस है जिसका नाम क्या है, फ्रूट। अब इसको इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तो अपने को पता है कि भाई चाइल्ड बना के चाइल्ड इंप्लीमेंट कर लेना, जो ऑलरेडी शायद अपन ने किया हुआ है। हाँ, ये मैंगो इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो तीनों मेथड लिख रहे हैं, एप्पल भी वैसे ही कर रहे हैं। दूसरा क्या तरीका है कि मैं चाइल्ड नहीं बनाऊं, इसी इंटरफेस को, फ्रूट को मैं एनोनोमस इनर क्लासेस से भी कर सकता हूँ। कैसे? फ्रूट्स, फ्रूट न्यू, आया है डॉट डॉट ऐसे, एंटर मार देना। ठीक है, बस आखिरी वाले कर्ली ब्रेस में सेमीकोलन लगाना, ये सिंटैक्स है उसका। ठीक है, तुम लोग देखोगे क्लास बन गया है जो इंप्लीमेंट कर रहा है इस मेथड को, और उस क्लास का रेफरेंस जा रहा है किसके पास? ठीक है, आप पेरेंट से फिर मतलब फ्रूट से आप तीनों मेथड, समझ में आ रहा है? यस सर नो? पक्का वैभव? ठीक है, तो अगर कल जाके एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस आ रहा है, तो आपको पता है कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए चाइल्ड बनते हैं। बट ये भी याद रखो कि भाई एनोनमस इनर क्लासेस से भी उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, राइट। अब आते हैं फंक्शनल इंटरफेस पे। देखो, व्हाट आर फंक्शनल इंटरफेसेस? फंक्शनल इंटरफेसेस आर दोज इंटरफेस दैट कैन हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, और उनको बनाने के लिए आपको एट द रेट लिखना पड़ता है ऊपर, फंक्शनल इंटरफेस। आगे दिन में, ठीक है, सो व्हाट इज एन फंक्शनल इंटरफेस? इंटरफेस दैट हैव ओनली वन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसको यूज करने का एक तरीका बताओ। मैं एक इंटरफेस है तो इंटरफेस ही ना, तो अगर किसी ने बोला इसको इंप्लीमेंट करना है, तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा, मैं एक चाइल्ड बनाऊंगा, चाइल्ड बना के फिर उसके अंदर एक ईट वाला मेथड कोड लिखूंगा, मेन में चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से फिर इसको कॉल करूंगा। दूसरा क्या तरीका रहेगा, मैं एनोनमस इनर क्लास से भी इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तीसरा, फंक्शनल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अपने को एक कंसेप्ट दिया है जिसको बोलते हैं लैम्बडा एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं? लैम्बडा एक्सप्रेशंस। ठीक है, अपने को लैम्बडा समझना है। ठीक है, जब भी कोई फंक्शनल इंटरफेस आया, तो आपको समझ जाना है कि भाई इट कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन ऑल्सो। ठीक है, अब देखो लैम्बडा एक्सप्रेशंस आया इसलिए था क्योंकि फंक्शन इंटरफेस है। स्टार्टिंग से जब हम लोग शुरू किए पढ़ना, तो अपन ने देखे कि भाई हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर मेथड लिखते हैं, फिर अपन कोड लिखते हैं। ठीक है, यही अपन सीखते आ रहे हैं। ठीक है, अभी फिर अपन एनोनमस इनर क्लास पढ़े। ठीक है, वो बोलते हैं कि आप क्लास का नाम मत रखो, अब सीधा क्या लिखो, अभी आप मेथड बनाओ और उसके अंदर क्या लिख दो। ठीक है, एनोनमस क्लास क्या बोलता है, एनो सॉरी लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या बोलता है, आप क्लास भी मत बनाओ, आप मेथड भी मत बनाओ, सीधा क्या लिखो आप, सिर्फ क्या लिखते हैं अपन, बट ऑब्वियसली वो कोड किसी फंक्शन का रहेगा। और पता कैसे चलेगा ना ये कोड कौन से फंक्शन का है? तो ये कोड उस एक ही फंक्शन का रहता है जो किसके अंदर बना हुआ है, फंक्शन का में। ठीक है, फंक्शन इंटरफेसेस ऐसे इंटरफेस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहता है।
right? The best way to implement function interface is by using lambda expression. lambda expression बोलता है आप क्लास भी मत बनाओ, मेथड भी मत बनाओ, सिर्फ क्या लिखो आप, कोड. अब अगर कहीं पे तुमने दूसरे क्लास में कोड लिख दिया तो पता कैसे चलेगा कौन से मेथड, वो कोड उसी एक ही मेथड का रहता है जो किसके अंदर लिखा है. ठीक है, तो फंक्शन इंटरफेसेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन. सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये देखो, अब मेरे पास एक फंक्शन इंटरफेस है जिसका नाम है फ्रूट, सॉरी, जिसका नाम है पर्सन. अब मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है. एक तो तरीका है आप चाइल्ड बना के फिर उसके अंदर कोड लिखो. दूसरा है अपने को एनोनोमस इनर क्लासेस भी पता है. एनोनोमस क्लासेस ऐसी बनती है, पर्सन आ गया. ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशंस का सिंटैक्स कुछ ऐसा है, ध्यान दो प्लीज. ठीक है, दिस इज द सिंटैक्स. तुम लोग ध्यान दो, आप ये कर्ली ब्रेस पे ध्यान दो बस. तुम लोग दिख रहा है ये सिर्फ कोड लिखा हुआ है, सिर्फ कोड लिखा हुआ है. फंक्शन का नाम है क्या, क्लास का नाम है क्या. ठीक है, और अल्टीमेटली आप ये कोड किसको लिंक कर रहे हो, पी को. मतलब ये कोड कौन से मेथड का होगा, पर्सन के ईड मेथड का ये कोड है ध्यान में. ठीक है, बस ये एरो लिंक करता है तो ये इंपॉर्टेंट है. ये सिंटैक्स है फंक्शन का, दिख रहा है ये पैरेंथेसिस, मतलब ये जो कोड है किसी फंक्शन का है और इस कोड को हम लोग लिंक कर रहे हैं किससे, पर्सन पी रेफरेंस. ठीक है, अब अगले लाइन पर नीचे पी डॉट शो किया, पी डॉट ईट. ऑब्जेक्ट यही ऑब्जेक्ट है, ये रेफरेंस किसको कॉल कर रहा है, ईट को कॉल कर रहा है. कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, समझा. अब ये मेथड रिटर्न भी कर सकते हैं, इनको पैरामीटर भी हो सकते हैं. आ रहा है. ठीक है, अगर यहाँ पे ईट को यहाँ पे कुछ अगर पैरामीटर चाहिए रहता, जैसा मेथड है एब्स्ट्रैक्ट वैसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. इधर भी अपने को क्या देना पड़ेगा, कोई एक, बराबर है, कॉल करते समय भी कुछ वैल्यू भेजनी पड़ेगी. इतना ठीक है. अगर ये रिटर्न कर रहा है, अगर ये मेथड रिटर्न करता है ईट वाला वॉइड के जगह, तो यहाँ पे अपने को फिर रिटर्न लिखना पड़ेगा. वैसे ही कोड कर रहे हैं अपन, जो कर रहे हैं बस अपन मेथड का नाम लिख रहे हैं क्या, क्लास का नाम लिख रहे हैं क्या. ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से. क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है इनर क्लास का. ठीक है, मैं नोट्स दिखा देता हूँ.